कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जी वेलकम विशी का किचन में। तो आज जो है ना मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चावल और लोबिया, लाल लोबिया। तो इसके लिए जो है ना मैं करने लगी हूँ दाल। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, साथ हल्दी, नमक और मिर्च डाल के सादा। और दाल को मैंने रात भर सोक किया है। तो अभी मैंने इसको डाल दिया, इसको प्रेशर लगा दिया मैंने। ये देखिए बर्तन भी इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं, अच्छे भले बर्तन हो गए हैं। बर्तनों का भी जो है ना क्या कहने, एक बंदा हो या दो हो पर बर्तन फुल टाइम सिंक भरा रहता है। साथ ही सफाइयाँ भी शुरू कर दी मैंने, झाड़ू पोछा। साथ ये भी सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 से 7:30 का टाइम है। बच्चे स्कूल अभी भी गए हैं तो मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने बस ये जल्दी से काम निपटा दिया जाए, सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। और साथ ही जो है ना वॉशिंग मशीन भी लगा ली है। ठीक है जी, ये होता है ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, फिर दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी बंदा निकाल लेता है। पर मेरे लिए तो बस टाइम निकलता ही नहीं है। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन भी चल रही है। मैंने बच्चों के कपड़े डाले हैं, उनको निकालूंगी, फिर नया सर्फ डाल के फिर हस्बैंड के डालूंगी, फिर वो सर्फ निकाल के फिर जो है ना अपनी सासू माँ के, फिर वो सर्फ निकाल के उसके बाद बेडशीट्स वगैरह डालूंगी। मैं हर दफ़ा नया सर्फ डाल के फिर से चलाती हूँ मशीन। मैं ये नहीं, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि भी सर्फ डालते हैं और एक ही में सारा कुछ मिक्स करके डाल देते हैं। वैसा नहीं होता। तो मैं हर दफ़ा नया सर्फ डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू अंदर से सारे कमरों में से लगा चुकी हूँ। तो ये जो है ना टेरेस से लगा रही हूँ, झाड़ू लगा लूँ। इतनी मिट्टी आती है, इतनी गर्द। अल्लाह पाक जो है ना बारिश भी नहीं हो रही। अल्लाह पाक से दुआ यही है कि बारिश हो जाए ताकि ये सूखी सर्दी ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से ये काम भी निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाएगा। जल्दी से बस झाड़ू पोछा हो जाए, फिर मोपिंग कर लूँगी, वाशरूम्स वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो बस मेरा काम दिन का इसी तरह होता है, साथ जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि जो है ना फिर मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मेरे थोड़े से पौधे ग्रीन मनी प्लांट ही ज़्यादा मैंने लगाई हुई है। तो अभी मैं बच्चों के कपड़े निकाल लेती हूँ। ये देखिए एकदम जुड़ जाते हैं ये कपड़े, ऐसे ना कि बस इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है इनको। कुछ दिनों से ना सर्दी अब हो रही है तो मैंने सर्दियों के भी कपड़े निकाल लिए हैं, उनको भी फिर एक दफ़ा ना वॉश करके, वैसे वॉश करके मैंने रखे हुए थे पर फिर भी वो स्मेल सी आने लगती है। तो हम धो के फिर धूप लगवा के फिर इस्तेमाल में करती हूँ ताकि जो ना बच्चों को रैशेस ना हो जाएं। ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है और स्मेल अजीब सी आने लगती है। तो मैं उनको जो है ना धो लेती हूँ, धो के फिर सुखा के इस्त्री करके ना फिर हम लोग पहनते हैं। बड़ों के हों छोटों के हों जिस तरह भी हों, हम लोग इस तरह करते हैं। तो पहले तो मैंने ये सर्दियों के कपड़े डाले हैं बच्चों के, फिर उसके बाद जो है ना जो हम रूटीन में वो इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो कपड़े धोंगी मैं। तो ये सर्दियों के निकाल लेती हूँ, अपने भी निकाल लिए, बच्चों के भी निकाल लिए, सारों के हमने कपड़े निकाल लिए हैं ताकि अब काफ़ी ठंड हो गई है। तो अभी मैंने कपड़े निकाल लिए और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो बर्तन पड़े हुए हैं उनको धो लेती हूँ। तो बस इनको जो है ना बस जल्दी से धो लो। पानी इतना ठंडा है, यकीन माने कि हाथ जो है ना जैसे सर्दी, सख्त सर्दी में ठर जाते हैं ना, सर्दी में वैसे हो रहा है। इतना ठंडा पानी, मुझे तो हैरत हो रही है इतनी जल्दी सर्दी आ गई है, पता ही नहीं चला। बस कल की बात लगती है कि जैसे गर्मी हो गई थी, गर्मी इतनी। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो तो कहते हैं कि गर्मी है, बच्चों को तो खैर समझ नहीं लगती। तो मैं बर्तन धोते हुए ना बहुत ठंड महसूस हो रही है। उनके देखें इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और साथ जो है ना अब हमारा गैस का भी इशू बन रहा है, थोड़ी गैस भी जो है ना कमी पेशी हो रही है उसकी भी।
अल्लाह जाने अब आगे सर्दियों में क्या होगा इनका। दुआ तो यही है कि ना जाए, पर जाना तो है इसने। और फिर सिलेंडर पे तो खैर आपको पता है बहुत मुश्किल हो जाती है खाना बनाना, और बस ये होता है कि जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म किया जाए। गैस का होता है बिला झिझक, जिस तरह जब जी चाहे। सॉरी, मुझे खांसी भी लगी हुई है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो ये देखें जनाब, ये आ गए, उमर साहब भी आ गए। तो ये भी सोया हुआ था, एकदम उठ के आ गए। तो ये भी अब इसको मैं सुलाऊं, कोशिश ये कर रही हूँ कि ये दोबारा सो जाए, पर मुश्किल ही है, अब ये नहीं सोएगा। अब ये उठ चुके हैं, तो अब इसको मैं फीडर बना के दूँ, ताकि बर्तन भी धोने हैं, साथ ही बर्तन धो लूँ पहले। अब ये लगा हुआ है कि मम्मा मेरे पास आके लेटें, थोड़ी देर लेटें ताकि मैं सो जाऊं, पर इसने सोना तो नहीं है, मुझे पता है। मैं बातों में लगाए रखेगा मुझे, सोएगा नहीं। तो ये देखें, अब मैं बर्तन धो लूँ, तो इसको फीडर बना के दूँ। मैं हाथ धो के इसको जो है जल्दी से फीडर बना दूँ, ताकि ये ना इसका मूड ख़राब हो जाए। तो ज़िद भी आ जाता है, इतना रोने शुरू हो जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए। तो देखिए, मैं इसको फीडर बना के दे कर आई थी, अब ये आके खड़ा हो गया। इससे सोना नहीं था, इसे बस बहाने करने थे कि मम्मा आए मेरे पास, मुझे सुलाएं, पर ये सोया नहीं है। फीडर छोड़ के ये आके खड़ा हो गया, और पाँव नंगे, ठंड है इतनी ज़्यादा। जितना बच्चों को मना किया जाए ना, बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं। खैर, उसको मैं दोबारा से लिटा आई हूँ। तो अब मेरी रोटियों के रुमाल धोने लगी हूँ। तो इसमें ये बर्तनों वाला मैक्स जेल जो है ना, थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, और साथ ही सिरका थोड़ा सा ये डालूँगी। इन दोनों को जो है ना मिक्स कर लेती हूँ, तो ये मिक्स हो जाएगा। यार मैं तो इसी तरह धोती हूँ, आप भी ये टिप आजमाइएगा, बहुत अच्छी रहती है। मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। ये मैल वगैरह ना एकदम निकाल लेते, जरासीम भी नहीं रहते। अब ये 2 रोटियों के रुमाल हैं, तो मैं सुबह इसी तरह बर्तन वगैरह धोने के बाद ना इसी तरह इनको धो लेती हूँ। तो इस तरह धो के ना मैं रख देती हूँ इसको। तो अब जो है ना, मैं इसको 5 साढ़े 5 मिनट लगा के तो माइक्रोवेव में रख लेती हूँ। तो माइक्रोवेव में से ये गर्म हो जाएंगे। एक साइड में मैंने दाल चढ़ाई हुई है, तो मैं इसको माइक्रोवेव में रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरा चूल्हा जलाया ना, तो इस चूल्हे की गैस कम हो जाएगी, क्योंकि गैस थोड़ा मसला कर रही है ना इस टाइम। तो इसलिए जो है ना, मैं यही सोच रही हूँ कि इसको मैं ऐसा करती हूँ कि माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो मैंने माइक्रोवेव ऑन कर लिया, तो इस पर जो है ना मैं टाइमर लगा देती हूँ 5:30 का। तो ये जब तक हो जाएगा मैं दूसरे काम कर लूँगी। ये बॉयल, इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा और इसमें जरासीम सारे निकल जाएंगे। तो मैं स्प्रे भी इसी तरह बना के माइक्रोवेव के लिए रखा हुआ है। एक तो ये माइक्रोवेव भी मेरा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिरका पड़ा हुआ है और लैमैक्स जेल पड़ा हुआ है, और वो थोड़ी सी भाप इसकी इधर उधर जाएगी, तो माइक्रोवेव भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको भी मैं कपड़ा लगा लूँगी, और साथ में रोटियों के रुमाल भी वो भी हो जाएंगे। ये देखिए, मेरे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए। सारे कपड़े मैंने स्पिन करके फैला दिए। मैं ऊपर छत पे नहीं फैलाती, मुझसे ऊपर नीचे नहीं होने होता, तो मैं यहाँ ही फैला देती हूँ। ठीक है। तो आजकल खांसी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सही है। तो यहाँ भी जो है ना मैंने प्याज रखा था, तो प्याज को मैं ब्राउन कर लेती हूँ दाल का तड़का बनाने के लिए ना। ये मैंने प्याज ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन हो गया। तो जो ही थोड़ा इसका कच्चापन दूर होगा, तो इसमें मैंने हल्दी डाल दी, और साथ ही जो है ना मैं थोड़ा सा हाथ रोक के डालूँगी, क्योंकि पहले हल्दी, दाल में भी मिर्चें और नमक मैंने डाला हुआ है। अब थोड़ी सी मिर्चें डाल देती हूँ, 1 चम्मच मिर्चें डाल दी मैंने। तो सॉरी, आज मेरी तबीयत सेट सी नहीं है, तो साथ खांसी भी शुरू हुई है। वॉइस ओवर करते हुए बहुत मसला हो रहा है मुझे। तो इतने दिन में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं कर देती हूँ। तो ये फ्रोज़न टमाटर है,
तो इनको भी जो है ना मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब जो है इसमें डाल देती हूँ तो मसाला मेरी ग्रेवी तैयार हो जाए, फिर मैं इसको सही अच्छे से तैयार करके ना इसका कच्चापन दूर कर लूँगी। अब देख सकते हैं कि मेरे चूल्हे की आंच कितनी है। आज गैस इतना मसला कर रही है ना, तो बच्चों की फरमाइश थी लाल लोबिया और चावल बनाए, तो फिर बस मैंने कहा कि चलें बना देती हूँ, पर बहुत मुश्किल हुई है मुझे बनाते हुए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक थोड़ा सा मैं टमाटर डालने के लास्ट में थोड़ा सा डालती हूँ, ताकि फिर मसाला सही जज्ब भी हो जाता है उसमें। तो शुरू में डालती हूँ, मुझे समझ नहीं लगती, फिर मैं चखती रहती हूँ, फिर साथ साथ डालती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है नमक। तो मसाला जो है ना मेरा तकरीबन तैयार है। मेरी दाल को बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ये जो मसाला है, इसमें डाल दिया मैंने मसाला। तो ये डाल दिया और इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, और फिर तकरीबन 10 मिनट तक फिर मैं इसको वेट में लगा दूँगी ना, क्योंकि ये मसाला भी यकजा हो जाए और दाल भी मज़ीद जो इसके गिलावट का टाइम है वो भी हो जाएगा। और साथ ही मैं ना यहाँ पे रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाज़ों का तो होता है कि वो नहीं खाते चावल ना, तो मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ पहले ही, क्योंकि उनका ये होता है कि अगर रोटी बनी हो तो है वो कहेंगे कि मैंने चावल खाने थे, तो चावल बने हो तो कहेंगे रोटी बना दो। तो गैस का भी मसला था, मैंने कहा जल्दी से जो है ना रोटी उनके लिए बना देती हूँ, 1-2 रोटियाँ डाल देती हूँ उनके लिए। तो अभी मैं रोटी डाल ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड की जो फूफो हैं छोटे वाली ना, वो भी आ गई। तो फिर मैंने साथ ही है दाल और चावल उनको क्या देती, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जल्दी से मुर्गी पड़ी हुई थी उसको बना लिया थोड़ा सा। मैंने कहा चलें वो बन जाएगी। तो खैर उन्होंने खाई तो नहीं, उन्होंने दाल चावल ही खाए, उनको शौक़ से वो अच्छे लगते हैं, पर अच्छा नहीं लगता ना भाई इस तरह बनाए। तो मैंने बस ये 1-2 रोटियां भी डाल ली। तो सॉरी इग्नोर करना कि आजकल खांसी बहुत ज़्यादा शदीद खांसी हो रही है मुझे, तो बस क्या कहूँ कि दवाई भी ले रही हूँ, कुछ आराम भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह है, आजकल दवाइयों में भी असर नहीं रहा। तो यहाँ बस मैं रोटियाँ जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियों में बहुत मसला हो रहा था, गैस का बहुत कम हो रही थी जो है ना। मैं बहुत कम सेकती हूँ रोटियों को, अगर गैस कम हो तो फिर मुश्किल हो जाती है रोटी को बनाना, तो फिर थोड़ा सा ना तवे को पीछे करके इस तरह मैं रोटी को सेक लेती हूँ, फिर ये कि थोड़ी जल्दी बन जाती है ना, तो रोटी बना लेती हूँ इस तरह। बस यही दिन के काम, और पता ही नहीं चलता, एकदम दिन गुजर जाता है, और फिर थकावट भी इतनी हो जाती है, फिर रात का दिन गुजरता है, फिर रात आ जाती है, रात जो ही बेड पे लेटो ना तो साथ ही सुबह हो जाती है। बस हम औरतों का क्या है, बस इसी तरह दिन रात गुजरते हैं, बस गुजर के और फिर सुबह आ जाती है। और बस क्या कहते हैं, ज़िंदगी की दस्तूर ही ऐसा है, ज़िंदगी तो गुजारनी है, इसी तरह गुजरेगी बच्चों के साथ, और बस थोड़ी खुशी थोड़ा गम। तो आजकल जो है ना मेरी उम्र की जो दादी हैं वो भी थोड़ी सी बीमार हैं, बस कभी रिकवर होती हैं कभी नहीं होती। अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, हर किसी की माँ बाप को सेहत दे, माँ बाप और बहन भाइयों से दुनिया जहाँ है, अगर वो ना हो तो बस समझे कुछ नहीं। तो ये देखें जी, अभी रोटी बना चुके हैं तो बच्चे भी आ गए हैं, वरीशा और उमर दोनों आ गए हैं। ये देखें इनका भी टाइम हो गया, बस देखिए टाइम कितनी जल्दी गुजरा है, एकदम मैं बस काम किया और बच्चे आ गए। तो मैं वरीशा से पूछ रही हूँ कि आज दिन कैसा गुजरा, तो बोल रही है बहुत बुरा। क्यों? बहुत ज़्यादा काम मिला, क्योंकि काम इतना ज़्यादा मिल रहा है, और बच्चों के पास भी कोरोना की वजह से ये भी देखें ये बैठा हुआ है, तो कह रहा है मम्मा गर्मी लगी हुई है तो पंखा चला दें। मैंने हल्का सा पंखा चला दिया कि चलो हाथ मुंह धो लें ये लोग, तो खाना रखो इनको। बस बेचारों का इसी तरह है। तो यहाँ पे जो है ना ये मैंने अपने लिए चावल रख लिए, ले आई चावल और बना लिए, बच्चों को भी दे आई हूँ और अपने लिए भी ले आई हूँ। ये बैठ के मैं खाना खाने लगी हूँ, तो आप भी खाना खाइए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं भी खाने लगी हूँ खाना।